अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन वाहिद। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सूरत हाल ऐसी है जैसे कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की थी। जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह से एक केस को मुंतकिल कर दिया गया था, वो केस उनको सुनने नहीं दिया गया था और उनकी मर्जी के बगैर जो है वो केस को मुंतकिल कर दिया गया था। बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है, जहां पर केस लगा हुआ था इमरान खान साहब के लिहाज से, जो सियासी क़यादत की उनसे मुलाकातें नहीं करवाई जा रही थी। अच्छा, केस की समाअत जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने की थी। उसमें जो दरखास्त गुजार थी वो मिशाल यूसुफजई थी और उनके वकील शुएब शहीन साहब थे। अच्छा, उस केस में जो फैसला दिया गया था, पहले तो इमरान खान साहब ने कहा था कि क्यों इनकी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, क्योंकि अदालत ने हुक्म दिया था कि सियासी क़यादत को उनसे मुलाकातें इमरान खान साहब से करवाई जाए। लेकिन हमारी जो हुक्मनामा था, हमारे जो फैसला था, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। इस पर उन्होंने सुप्रीडेंट जेल को तलब कर लिया था। उस पर उन्होंने कहा था कि 3 बजे जो है वो इमरान खान साहब को या तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया जाए, या 2 बजे तक जो है उनको वीडियो लिंक के थ्रू जो है इस्लामाबाद अदालत के अंदर जो है वो पेश किया जाए। वहाँ पर सुप्रीडेंट जेल ने जो बयान दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि वीडियो लिंक के इंतजामात वहाँ पर नहीं है और इमरान खान साहब यहाँ पर भी नहीं आ सकते क्योंकि सिक्योरिटी के मसाइल हैं। वहाँ पर जस्टिस सरदार इजाज शाह खान ने एक कमीशन तश्कील दे दिया था और उन्होंने कहा था कि वो कमीशन जाएगा, इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात करेगा और उसके बाद जो उसकी रिपोर्ट होगी वो यहाँ पर लेके आएगा अदालत के सामने और वहाँ पर बताएगा कि क्या वाकई ही इमरान खान साहब ने जो यहाँ पर सुप्रीडेंट जेल ने बताया है, क्या वाकई ही इमरान खान साहब उस बात से मुत्तफिक है या फिर नहीं हुए। अच्छा, इस सारी सिचुएशन के दौरान एक जो है वो लार्जर बेंच तश्कील दे दिया जाता है कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो सरफराज डोगर है उनकी जानिब से, और 3 रुकनी बेंच जो है वो बना दिया जाता है। अगर देखें तो उस बेंच की सरबराही जस्टिस सरफराज डोगर खुद कर रहे हैं, उनके साथ जस्टिस अरबाब ताहिर साहब हैं और साथ ही जस्टिस आजम खान है। दोनों जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं। जस्टिस सरफराज डोगर जो है लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाए गए और उनको जो है इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस भी बना दिया गया। और जस्टिस आजम खान जो है वो भी बलोचिस्तान हाई कोर्ट 20 जनवरी को जो है वो वहाँ पर एडिशनल जज जो है वो तैनात हुए और फिर उनको फ़ौरन ही ट्रांसफ़र कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अच्छा, 2 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी जजिस उस बेंच में हैं और एक जस्टिस अरबाब ताहिर साहब हैं। अच्छा, आज वो केस की समाअत हुई तो जस्टिस इसहाक खान वहाँ पर बैठे। उन्होंने कहा, उन्होंने जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं उनको तलब किया। उन्होंने कहा कि केस मेरे पास लगा हुआ था, किस वजह से आपने केस को जो है मुंतकिल कर लिया और किस बुनियाद पर कर लिया, क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूल्स हैं उसके मुताबिक जज के मर्जी के बगैर कोई भी केस जो है वो मुंतकिल नहीं किया जा सकता। तो उनका आपके किस से पूछा है और किस हवाले से। खैर, उन्होंने वहाँ पर मुख्तलिफ रिमार्क्स भी दिए और इन द एंड उन्होंने जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद है उनको भी तलब कर लिया। अब अगर हम बात करें तो दोनों जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं या फिर एडवोकेट जनरल उनसे उन्होंने रिमार्क्स भी दिए। वहाँ पर बड़ी चंद उन्होंने बातें भी की जिसमें उन्होंने कहा कि अगर रियासत की अना इतनी अहम है, अगर रियासत ने अपनी अना की जंग लड़नी है तो फिर हमें यहाँ पर काम करने का फ़ायदा ही नहीं है, हमें फिर यहाँ पर जो है वो बिठाना ही नहीं चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर आपने मुझे काम नहीं करने देना, अगर आपने केसेस को इस तरह से मुंतकिल करना है, अगर आपने इस अदालत को चलने नहीं देना, अगर आपने हम जजिस को जो है वो काम नहीं करने देना, अगर आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपनी मर्ज़ी से चलाना है तो फिर आप ऐसा करें कि मैं ये केस तो सुनूंगा और मैं जो फ़ैसला है जो मैं करूंगा वो इस केस को मज़ीद आगे चलाऊंगा, लेकिन हल यही है कि आप बारूद जो है वो रख दें मेरी अदालत की बुनियादों में और इस अदालत को ही उड़ा दिया जाए। अब खैर, इस केस की समाअत जो है वो कल तक मुलतवी कर दी है और उन्होंने यही बुनियाद बनाई है। एक तो उन्होंने जो एडिशनल रजिस्ट्रार है उनको कहा है कि जितनी भी सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं, जिस तरह से केस को मुंतकिल किया गया, किस बुनियाद पर किया गया, तमाम मामला जो हैं वो तहरीरी जवाब में मुझे दें, क्योंकि एडिशनल रजिस्ट्रार ने अदालत के सामने रखा है कि मुझे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है उनकी जानिब से अहकामात आए थे, मैंने उनके अहकामात पर अमल दरामद किया था और उसके बाद मैंने केस को जो है वो मुंतकिल कर दिया गया था। लेकिन जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने कहा है कि एक जज की मर्ज़ी के बगैर आप किस तरह से चीज़ें चला सकते हैं, क्योंकि इससे पहले अगर हम जस्टिस मंसूर अली शाह की सूरत हाल देखें तो उसमें भी जो टैक्स वाला मामला था जिसमें उन्होंने फिर मामलात बढ़ गए थे 26वीं आईनी तरमीम की तरफ और उन्होंने आईनी बेंच पर भी सवालात उठा दिए गए थे और वहाँ पर भी यही मुद्दा था कि एक केस को किस तरह से जज की मर्ज़ी के बगैर जो है वो मुंतकिल किया जा सकता है, और वही सूरत हाल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बनी है।
खैर वहाँ पर शुएब शाहीन साहब हैं, उन्होंने भी वहाँ पर चंद दलाइल दिए। वहाँ पर मिसाल यूसुफजई भी रोस्टम पर आई, वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि देखें अगर बाहर ये यहाँ पर हो रहा है, मिसाल यूसुफजई ने जस्टिस सरदार एजाज शाह खान को कहा कि सोचें फिर इमरान खान साहब के साथ या फिर बुशरा बीबी जो कि अडियाला जेल में है उनके साथ क्या किया जा रहा होगा। तो फिर इस पर मौका पर जस्टिस सरदार एजाज शाह खान कहते हैं कि आप इमरान खान साहब की पड़ी हुई है, मुझे तो अपनी इस अदालत की पड़ी हुई है, क्योंकि हमारी अदालत हम जो जजेज हैं हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, तो हम उनकी बातें हम क्या करेंगे। खैर उन्होंने कहा ये मामला है इंसाफ का, और उन्होंने कहा इंसाफ के मामले पर जो है हम पीछे नहीं हटेंगे। खैर एक दूसरी जो कुछ लोगों एक बयानिया बनाया जा रहा है, ये एक थाट बनाई जा रही है कि किसी ना किसी तरह जो है इन जजेस को जो है वो बैकफुट पर जाना पड़ेगा, वो रिज़ाइन कर देंगे या फिर उनको जो है वो कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन एक बात तो कन्फर्म है, जितने जजेज हैं, जिन 6 जजेस ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खतूत लिखे थे, या फिर जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, या उनके जो साथी जजेज हैं, उनमें से भी कोई भी शख्स जो है वो रिज़ाइन करने तो नहीं जा रहा। उन लोगों का जो माइंड सेट है और जो वाजिया जो पैगाम दिए हैं या जो उन्होंने मैसेज दिया है वो तो यही है कि वो सिस्टम में रहकर सिस्टम में जो गैर आइनी काम किए जा रहे हैं उनके खिलाफ वो लड़ेंगे और डट कर जो है वो काम करेंगे। वो ऐसा नहीं होगा कि वो पीछे हट जाएंगे, जिस तरह मज़ाहिर अली नकवी पीछे हट गए थे या फिर जस्टिस इजाजुल हसन जो है वो रिज़ाइन कर चले गए थे। उनका यही है कि वो सिस्टम में रहेंगे, सिस्टम से बाहर नहीं जाएंगे और सिस्टम में रहकर जो है वो तगड़ी लड़ाई लड़ेंगे। खैर अब इस केस की समाअत जो है, जो तौहीन अदालत केस की समाअत चल रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस केस की समाअत कल दोबारा से होनी है। एडिशनल रजिस्ट्रार ने भी कल तहरीरी जवाबात देने हैं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो है उनसे भी जो है उन्होंने जवाब तलब कर लिया है जस्टिस सरदार एजाज शाह खान ने, और उन्होंने वहाँ पर भी रिमार्क्स दिए कि रियासत जो है वो किस तरह से ऐसे कर सकती है, रियासत ही क्यों अपनी एक अदालत को जो है वो कमज़ोर करने पर तुली हुई है। खैर अब देखते हैं कल इस केस की समाअत में मज़ीद क्या चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन आज एक चीज़ वाज़ियत थी कमरे अदालत में कि जस्टिस सरदार एजाज शाह कहीं ना कहीं गुस्से में थे, और उन्होंने अपनी रिमार्क्स में भी कहा है कि मैं इस केस की समाअत कल तक सिर्फ इस वजह से मुलतवी कर रहा हूँ क्योंकि मैं गुस्से में कहीं और फैसला ना कर दूँ या गुस्से में की गई चीज़ें जो है वो बेहतर नहीं होती, तो इसी बुनियाद पर मैं केस की समाअत जो है वो कल तक मुलतवी करूँगा। और अब देखते हैं कल उसमें रियासत का बयानिया सामने क्या आता है। यहाँ पर सरफराज डोगर साहब जो कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो क्या करते हैं इस सारी सिचुएशन में। और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर देखें तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सूरत हाल तो तब्दील कर दी गई है। यहाँ पे 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरीज जो है बड़ी तादाद में इस अदालत में मौजूद हैं, जिसकी वजह से अक्सरियत इस वक्त जो है वो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के पास है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सूरत हाल मुख्तलिफ है। वहाँ पर अगर हम देखेंगे 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी 2 जजेस वहाँ पर लाए गए और 3 जजेस को जो है वो ट्रांसफ़र करके लाया गया। लेकिन फिर भी वहाँ पर जो दूसरे जजेस हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हो या जस्टिस सरदार एजाज शाह खान हो या फिर जस्टिस अरबाब ताहिर हो या फिर दूसरे जितने भी जजेस हैं, उनका पल्ला और उनकी तादाद जो है वो ज़्यादा है। अब ये जो सूरत हाल है ये बड़ी बहरानी की सूरत हाल है। अब देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मज़ीद क्या चीज़ें सामने आती हैं और कल क्या सूरत हाल वहाँ पर होती है, उसकी जो भी अपडेट होगी मैं आपके सामने रखूँगा अपने इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।